Hello friends, my name is Deepak and welcome to our YouTube channel Coach for You. Today today I am going to teach development of computer. हमने previous videos में हमने पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर. ओके, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में हमने कई चीज़ें पढ़ी थी, जैसे कि व्हाट इज़ कंप्यूटर एंड हाउ डज इट वर्क कंप्यूटर एंड व्हाट इज़ इनपुट प्रोसेस आउटपुट. ओके, वगैरह वगैरह ये सब हमने कहाँ पढ़ा था? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर. देखो मैं आपको एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बेसिक से. ये ऐसा नहीं है कि मैं दिल्ली पुलिस के लिए पढ़ा रहा हूँ, नहीं. अगर कोई स्टूडेंट अगर कंप्यूटर सीखना चाहता है तो वो इस चीज़ को पढ़ के भी अपने कंप्यूटर को बेसिक अपना बहुत मजबूत कर सकता है, ठीक है. ओके, तो मेरा सेकंड जो टॉपिक है ये है डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर. ओके, मैंने आपको सबसे मेरी जो फर्स्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो उसको प्लीज़ जा करके देख लीजिएगा, ताकि आपको ये वाला चैप्टर भी अच्छे से समझ में आए. मैं आपको जो फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो की जो लिंक है आपको अपने डिस्क्रिप्शन पार्ट में मैं उसकी लिंक डाल दूंगा, आप उस वीडियो पे क्लिक करके आप देख लीजिएगा. ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर. देखो हमारा क्या हुआ, कंप्यूटर की खोज किसने की थी? चार्ल्स बेबेज ने की थी. ओके, चार्ल्स बेबेज ने की थी. कब की थी? एक तो हमारा चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले एक डिफरेंस इंजन बनाया था. कब बनाया था? 1822 में, है ना. और एक एनालिटिक इंजन बनाया था कब? 1833 में. ओके, तो आज इसी के बारे में कुछ समथिंग हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर कैसे कैसे थे, क्या क्या थे. देखो सबसे पहले हमारा आता है एबकस. कौन सा? एबकस कंप्यूटर आया था. कौन सा? एबकस. ये कंप्यूटर बहुत ही इंपॉर्टेंट था. क्यों? क्योंकि देखो ऐसा नहीं है, हम सबको क्या लगता है कि कंप्यूटर किसने खोज करी होगी, तो हम सबको क्या लगता है अमेरिका ने करी होगी. लेकिन जो हमारा सबसे पहले जो कंप्यूटर आया था, कंप्यूटर का मतलब क्या मैंने बताया था? कंप्यूटर का मतलब मैंने बताया था किसी चीज़ को गणना करना, चाहे कैलकुलेट करना, ठीक है, किसी चीज़ को कैलकुलेट करना. तो कैलकुलेशन के हिसाब के लिए ही कंप्यूटर आया था, ना कि हमारी फ़ोटो वीडियो रखने के लिए आया था, ठीक है. तो जो एबकस जो कैलकुलेटर था, ये एबकस ना कंप्यूटर नहीं, एक तरह का कैलकुलेटर था. ये क्या था? कैलकुलेटर. ये पहली गणना करने वाली मशीन थी. क्या थी? ये पहली कैलकुलेशन करने वाली मशीन थी. ये कौन सी मशीन थी? पहली कैलकुलेशन करने वाली मशीन थी. इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज जो हुई थी चीन में हुई थी. कब, कहाँ हुई थी? चीन में. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एबकस की खोज कहाँ हुई थी? तो चीन में हुई थी, ठीक है. और पहली कैलकुलेट करने वाली मशीन कौन सी थी? तो एबकस थी. ओके, नाउ इसकी जो खोज हुई थी आज से लगभग 5000 साल पहले हुई थी, ठीक है, आज से लगभग 5000 साल पहले. ओके, और इसी मशीन को हम बोलते हैं वर्ल्ड्स फर्स्ट कैलकुलेटिव इक्विपमेंट. ओके, वर्ल्ड्स फर्स्ट कैलकुलेटिव इक्विपमेंट. ओके, ये तो हमारी हो गई पहली. इसका मैं एक डायग्राम बना देता हूँ. ये कुछ इस तरीके से होती थी. यहाँ पे ऐसे करके कुछ बॉक्स लगे होते थे, इसके अंदर ऐसे ऐसे करके गोले गोले होते थे. इसी को हम बोलते थे एबकस. ओके, आप इंटरनेट पे एक बार लिखेंगे ना एबकस, ओके, ओनली फॉर आप गूगल पे लिख देना एबकस, आपको पता चल जाएगा एबकस कैसे है, ठीक है. अच्छा, एक आता है नेपर बोन्स. ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस ये मैंने लिख दिया है. क्यों? देखो नेपर बोन्स एक मशीन होती थी ऐसे करके, इसके अंदर ऐसी क्रॉस वे लाइन होती थी, ऐसे ऐसे यू. ओके, और इसके ऊपर कुछ हाफ गिनती लिखी होती थी, इससे भी कैलकुलेशन होती थी. अगर आप चाहते हो कि मैं उसकी प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊं तो मैं इस संडे इस नेपर बोन से कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि कैसे किया जाता है. ओके, इस संडे आप ध्यान रखिएगा बिल्कुल कि मैं नेपर बोन की वीडियो लाऊंगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल लाऊंगा कि कैसे बनाना है और कैसे कैलकुलेशन करना है. ओके, चलो इसके बाद तीसरा जो हमारा कंप्यूटर आया था वो आया था पास्कलिन कंप्यूटर, या बोल सकते हैं पास्कल. ओके, पास्कलिन कैलकुलेटर. इसकी जो खोज हुई थी वो हुई थी 1642 में हुई थी. कहाँ हुई थी? 1642 में. इस कंप्यूटर का काम था सिर्फ प्लस और माइनस करना. क्या था? प्लस और माइनस करना. ओके, ये सिर्फ और इसी मशीन को एडिंग मशीन कहा जाता है. पास्कल मशीन को ही एडिंग मशीन कहा जाता है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एडिंग मशीन किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? पास्कल को कहा जाता है, ठीक है. अब आती है हमारी फोर्थ नंबर. कौन सी? डिफरेंस इंजन और एक एनालिटिकल इंजन. डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन. देखो 1822 में डिफरेंस इंजन की खोज किसने की थी? मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया कि चार्ल्स बेबेज ने की थी. और एनालिटिकल इंजन की भी खोज किसने की थी? मैंने आपको वो भी अपने फर्स्ट वीडियो में बताया. किसने की थी? चार्ल्स बेबेज नहीं की थी. कब की थी? 1833 में, ठीक है. यहाँ आ गए हम, ठीक है. अच्छा, अब आता है एक चीज़ हमारा आता है मार्क फर्स्ट कंप्यूटर. इस कंप्यूटर का क्या नाम है? मार्क फर्स्ट कंप्यूटर. इसकी जो खोज ने इस पे जो वर्क चला था, वर्क जो चला था
1937 से लेके 1944 तक चला था, ठीक है। और इनको खोज करने वाले कौन थे? ये हावर्ड आइकेन, जो इन पे काम कर रहे थे। सॉरी मैं बार बार खोज बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन इन पे जो काम कर रहे थे वो कौन थे? हावर्ड आइकेन। ये जो उस समय किस कंपनी में काम करते थे? तो ये IBM कंपनी में। हाँ, 1937 में भी कोई ऐसी कंपनी हुआ करती थी, IBM कंपनी में काम करते थे। ये कंपनी का फुल फॉर्म जो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। कौन सा? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM की फुल फॉर्म, ओके। और ये क्या थी? वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्लीट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रो मैकेनिकल कैलकुलेटिंग इक्विपमेंट, यानी कि दुनिया की पहली ऑटोमेटिक मैकेनिकल, यानी कि ऑटोमेटिक प्लस माइनस या मैकेनिकल कैलकुलेशन करने के लिए ये मशीन बनाई गई थी, ठीक है। और जो ये IBM जो कंपनी है, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो कंपनी है, ये 16 जून 1911 में स्थापित हुई थी। कहाँ? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क बोले तो USA में, ओके, न्यूयॉर्क USA में है, ठीक है। चलो अब हम आते हैं, देखो वो तो हमारी बेसिक थी, वो उसमें से बहुत ही एक दो क्वेश्चन पूछ सकता था, लेकिन ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये वाली जो यहाँ से जो पढ़ा रहा हूँ, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। बहुत कभी कभार तो इनकी फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है, ओके। देखो सबसे पहले आई थी मशीन हमारी, फिर आई थी एक 6 में 1946 में ENAC। कौन सी? ENAC, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ओके। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। 1946 में आई थी। किन्होंने की थी? JP एकार्ट ने और मुच्ची ने बनाया। किसने? मुच्ची ने बनाया। फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था ये। कौन सा था? हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो ENAC। फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? ENAC, ओके। अच्छा, इसके अंदर एक खास बात थी। क्या थी खास बात? इसके अंदर स्टोरेज नहीं थी, स्टोरेज नहीं थी इसके अंदर, ठीक है। स्टोरेज तो आप सभी जानते होंगे ना, इतना तो आप होशियार हो ही चुके हो, इंडिया में तो कुछ ज़्यादा ही टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है। स्टोरेज नहीं थी इसमें, ओके। नाउ अब देखो उसके बाद देखो 46 के बाद 1948 में जो आया था वो आया था EDVAC। कौन सा? EDVAC आया। EDVAC की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्केट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ओके। इसमें क्या खास बात थी? इन दोनों में तो एक जैसी थी, लेकिन खास बात क्या थी? इसमें स्टोरेज थी। क्या थी? इसमें स्टोरेज अवेलेबल था, स्टोरेज थी इसमें। चलो अब आता है UNIVAC। कौन सा? यूनिवैक क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर ये कब बना था? ये 1954 में बना था। कब बना था? 1954 में। और ये क्या? फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था। ये क्या था? फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था। अगर क्वेश्चन अगर आपसे ऐसा पूछे कि फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था? यूनिवैक था, ओके। इसे किसने बनाया था? तो GEC कंपनी ने बनाया था। किसने बनाया था? GEC यानी कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स ने बनाया था, ओके। चलो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था ये, अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आप एक बार और वीडियो देख सकते हैं। वैसे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग नहीं है ये, लेकिन हाँ आप नॉलेज के लिए आप इसको देख सकते हैं। हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से होती है, प्रोसेसर से होती है। क्या कोई मुझे बता सकता है प्रोसेसर क्या होता है, या फिर सबसे पहले प्रोसेसर किसने बनाया था? प्रोसेसर एक तरह का CPU ही होता है। क्या होता है? CPU ही होता है प्रोसेसर, ओके। सबसे पहले प्रोसेसर जो है ना 1970 में बना था। जिसने बनाया था? किसने बनाया था? इंटेल की कंपनी ने। इंटेल की कंपनी ने बनाया था। किसने? इंटेल की कंपनी, तो सबने सुना होगा, ठीक है। अब देखो हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, ठीक है। कंप्यूटर को कितने पार्ट में बांट सकते हैं हम? बेसिकली हम 3 पार्टों में बांट सकते हैं कंप्यूटर को। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर, एक ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, और एक ऑन द बेसिस ऑफ साइज। आई मीन कि एक तो हम हार्डवेयर के अकॉर्डिंग बांट सकते हैं, और एक हम उसके क्षमता यानी वो काम कितना कर रहा है उसके हिसाब से, और एक काम कैसा कर रहा है, और एक हम बांट सकते हैं साइज के हिसाब से, ठीक है। चलो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर। आपने ये जरूर सुना होगा फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। अभी हमारी कौन सी जनरेशन चल रही है? अभी हमारी 5th जनरेशन है ना। देखो पहले हमारा फर्स्ट जनरेशन आया, फिर सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ। जो भी जनरेशन्स होती है वो सारी किस में आती है? ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर में आती है। किस में आती है? ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर में आती है, ओके। चलो अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में ही ऑन द बेसिस ऑफ वर्क्स पे, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क पे। एक होती है हमारी एनालॉग कंप्यूटर, एक होती है हमारी डिजिटल कंप्यूटर, और एक होता है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन सा? हाइब्रिड कंप्यूटर।
देखो मैं इसके बारे में आपको तीनों के बारे में आपको कल जो वीडियो आएगी मैं आपको इन सब के बारे में बताऊंगा। बहुत ईजी है, एक बार में समझ में आ जाएगा आप लोग को, ठीक है। हाँ सॉरी, लेकिन मैं आपको नोट्स अवेलेबल नहीं करवा पाऊँगा। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको मेरे वीडियो से ही देखना होगा, ओके। मैं आपको नोट्स नहीं दे सकता हूँ, मेरे पास अभी उतना टाइम नहीं है कि आपको नोट्स लिख करके दूँ। हाँ कुछ लोग कहेंगे कि इसकी फ़ोटो ही दे दो, तो मेरे को इस पर समझाना भी होता है, ठीक है। चलो अब हम देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यानी कि साइज के अकॉर्डिंग हम पहले तो हमारा आया मेन फ्रेम कंप्यूटर, दूसरा आया मिनी कंप्यूटर, तीसरा आया माइक्रो कंप्यूटर, चौथा आया सुपर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर, ओके। अब हम जो वीडियो कल देखेंगे उसमें भी हम डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर का ही पार्ट देखेंगे, लेकिन उसमें हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर। फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर थे, सेकंड में कौन कौन सा था, थर्ड में कौन कौन से थे, फोर्थ में कौन कौन से थे, फिफ्थ में कौन कौन से थे, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, मिनी कंप्यूटर क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, सुपर कंप्यूटर क्या होता है, कब इसको बनाया गया, कब नहीं बनाया गया। आप थोड़ी सी इसके ऊपर रिसर्च करना जब तक के लिए, ठीक है। एंड गुड बाय। और अगर मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है, क्यों? क्योंकि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे इस वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और हाँ, अगर मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती तो आप मेरे को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे माय ऑल स्टूडेंट्स।